अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग साइड रहिए भाई, बल्ली लगी, इस बल्ली से साइड रहिए आप लोग। सुनने के लिए आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आवे और अखिलेश की रैली में उमड़ने वाली भीड़ पार्टी कार्यकर्ताओं की है या फिर महज अखिलेश यादव को देखने भर की कोशिश। सपाइयों की जनसभा में आया हुजूम क्या वाकई उनका कोर वोटर है या फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाए गए लोग? अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही है खराब करने के लिए। 3 दिनों के भीतर 3 अलग अलग जगहों पर अराजकता, कहीं धक्का मुक्की तो कहीं कुर्सियां फेंकी गई, कहीं भीड़ बेकाबू। इस बवाल पर अखिलेश यादव के सवाल हैं तो फिर कुछ तस्वीरें और देख लेनी चाहिए। 17 मई को अखिलेश यादव फैजाबाद में थे। मंच पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता। और क्या हुआ ये बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। 20 अप्रैल को अखिलेश यादव के साथ मंच पर कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी। पार्टी कार्यकर्ताओं में ही धक्का मुक्की और तू मैं। अखिलेश के मुताबिक आजमगढ़, संत कबीर नगर और फूलपुर में बीजेपी सपोर्टर हो सकते हैं, तो क्या फैजाबाद और मेरठ में मंच पर भी बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए? और फिर जौनपुर पहुंचते ही हुजूम देखकर अखिलेश यादव के शब्द और भाव कैसे बदल गए? क्लाइमेट चेंज की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। अखिलेश यादव गदगद हैं। 4 जून को आने वाले रिजल्ट से पहले ही कॉन्फिडेंट हैं। मगर ये भी फैक्ट है, जिस फूलपुर में सुनने आए लोगों को देखकर अखिलेश गदगद हैं, वहां समाजवादी पार्टी 2004 के बाद ही नहीं जीती है। 2019 के नतीजों में बीजेपी को फूलपुर में 55.63% वोट मिले थे, जबकि अखिलेश यादव का कैंडिडेट मायावती का समर्थन पाकर भी 38.07% ही वोट पा सका। जिस संत कबीर नगर में हुए बवाल को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, वहां भी अखिलेश की पार्टी कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीती है। और आजमगढ़ में तो अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव 2022 का उपचुनाव दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से हार चुके हैं। इसलिए सवाल है कि सिलेक्टेड मुद्दों पर बोलने वाले अखिलेश यादव के लिए क्या भीड़ भी सिलेक्टिव होती है? कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। अब जिस पार्टी का ये हाल हो, वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? पीएम मोदी के आरोप संगीन हैं और शायद अखिलेश यादव भूल रहे हैं कि रैलियों में उबड़ने वाली भीड़ वोट में तब्दील हो ही जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि इसी तरह के दावे मायावती करती हैं, उनकी पार्टी के नेता भी करते हैं
तो फिर अखिलेश यादव बीएसपी की रैली में उमड़ी भीड़ के बाद भी क्यों उन्हें चुनावी फाइट से बाहर मान रहे हैं? और मोदी योगी की रैली में लाखों की तादाद में पहुंचने वाले लोगों को देखकर भी वो बीजेपी को किस आधार पर सभी 80 सीटों पर हराने की भविष्यवाणी कर रहे हैं? ये अखिलेश का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर कोई नैरेटिव जिसकी आड़ में वो अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? जनता का गुस्सा देख करके यहाँ के प्रत्याशी का आंख में आंसू निकल आए। ये तो अभी जनता की छठी इंद्री के बारे में नहीं जान पाए हैं। जो सिक्स सेंस है जनता का, आप देख लेना, जिस समय चुनाव का वोट पड़ेगा और चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर दिखाई देगा। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। तो बीरबल की हांडी की तरह अखिलेश यादव भी 2024 के नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के क्लीन स्वीप और काशी के गणित पर उनका कैलकुलेशन कमाल है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? शायद अखिलेश उसे समझने में भूल कर रहे हैं। साइकिल मार्का सियासत का यूपी में हुए पिछले 3 इलेक्शन से ऐसा कनेक्शन बताएंगे जहां तथ्यों के बनस्पत हवाई उड़ान भरी गई। मगर उससे पहले अखिलेश की जौनपुर में हुई रैली में पहुंचने वाले उन लोगों को सुनिए जो अखिलेश यादव के अति उत्साह को चूर चूर करने वाले हैं। कितनी सीट पर सपा जीत रही है? यहाँ से दोनों जीत रही है और पूरे प्रदेश में 75 के 75 जीतेगा, 80 में 75 जीतेगी। के कहे पे आए हैं? बाबू के कोई कहे पे आए हैं? के अखिलेश की दीवानी। रैली किसकी थी है? ये अखिलेश का। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी हमारे बाबू सिंह कुशवाहा। कितनी सीट जीत रही है सपा? ये कम से कम नहीं तो भैया क्या कहते हैं, हमने तो उन्हें कौसम्बी से आए हैं, हमारी अंदाज है कि यहाँ 1.5 लाख वोट से कम नहीं जीतेगी। समाजवादी पार्टी कितना सीट जीता था? 2 लाख प्लस। समाजवादी पार्टी कितना सीट जीता था? समाजवादी पार्टी 320 प्लस। 320 प्लस लड़ा था का? 320 प्लस सीट जीते समाजवादी पार्टी। कितना सीट जीता था सपा? पूरा। कितना पूरा? कितना जीता बताओ यार। किसी कहने पे आए कि अपने से आए? अपने से आए थे, दिल खोल के आए थे भैया। 3 दिन से सुबह से आए थे, बस अगले 3 दिन हो गए। भीड़ ही अगर जीत का पैमाना है तो फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की 7 साल पहले हुई रैलियों को कौन भूल सकता है? अखिलेश और मायावती 2019 में एक साथ आए तो चुनावी रैलियों में कुछ इसी तरह का हुजूम उमड़ता था। और फिर 2022 में अखिलेश इस कदर उत्साहित हो गए कि अपने पक्ष में अप्रत्याशित रिजल्ट आने की रैली दर रैली भविष्यवाणी करने लगे। और फिर क्या हुआ, ये किसी से छिपा नहीं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली और अखिलेश को महज 47। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को यूपी में 64 सीट मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5। 2022 के यूपी इलेक्शन में बीजेपी 255 सीटों पर आई और अखिलेश की पार्टी 111 तक पहुंच सकी। यही अखिलेश यादव बीएसपी पर तो वोट ट्रांसफर नहीं होने की तोहमत मर चुके हैं और इस बार भी जिस पिच पर वो बैटिंग कर रहे हैं वहां योगी अपने ही अंदाज में काउंटर अटैक कर रहे हैं। राष्ट्रवाद, विकास, माफियाओं पर एक्शन, कानून व्यवस्था और राम लहर, ये वो फैक्टर हैं जिन्हें हर कोई एक सुर में अखिलेश के दावों पर अब तक भारी बताता आया है। जिस समय प्रयागराज का समर्थन मिला है, इधर आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है, इधर जो जौनपुर वालों ने तैयारी कर ली है इस बार तो लग रहा है
कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। देख रहे होंगे कैसे धीमा कुश्ती हो रही थी इन लोगों में मंच पर आपस में ही। अरे जो पार्टी अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकती है, जो पार्टी अपने बड़ों का, छोटे बड़ों का ख्याल न रख सकती हो, लिहाज न रखती हो, वह सभ्य समाज के हिस्से तो नहीं है, लेकिन क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या? तो 24 के चुनाव का समर अभी शेष है। 2 चरणों के मतदान के बाद बारी नतीजों की होगी। जो अखिलेश यादव टिकट से लेकर फीड तक बार बार सुर बदल रहे हैं, क्या वो इसी तरह बगैर ईवीएम का रोना रोए अपनी कथनी पर अडिग रहेंगे? इंतजार पूरी यूपी को है। मैंडेट के बाद जवाब अखिलेश यादव को ही देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।